नमस्कार मित्रों, ये है लक्ष्मी, हमारे छोटे से गांव में रहने वाली एक पढ़ी लिखी और मेहनती लड़की। ये जिले के कॉलेज में आखिरी साल में पढ़ रही है और साथ ही साथ बच्चों को पढ़ाकर अपने माँ बाबूजी को आर्थिक आधार भी देती है। लेकिन लक्ष्मी को अपने भविष्य के लिए आर्थिक नियोजन करते समय कई सारी कठिनाइयां आ रही हैं। क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ नहीं पा रही। ये हैं पांडे जी। प्यार से लोग इन्हें भैया जी बुलाते हैं। गांव के छोटे से ठेकेदार हैं ये, लेकिन शान ऐसी कि मानो पूरे गांव के मालिक हों। बैंक के कामकाज के बारे में पूरी जानकारी ना होने के कारण इनमें बैंक के प्रति अविश्वास है। बैंक में जाना समस्या मानते हैं। वैसे कुछ खास आता है नहीं इन्हें, लेकिन हर किसी को मुफ्त की सलाह बांटने में माहिर है पांडे जी। और ये है समृद्धि जी। समृद्धि जी गांव-गांव जाकर महिला और किसानों में आर्थिक साक्षरता और जागरूकता फैलाने का सामाजिक काम करती हैं। तो आओ देखते हैं आज समृद्धि जी लक्ष्मी और उसके परिवार को बैंक और बैंक के खाते तथा आर्थिक योजना एवं नियोजन के बारे में क्या जानकारी देती है। दीदी आप बताइए, मैं जल्दी से जल्दी बैंक अकाउंट कैसे खोलूं? बैंक अकाउंट खोलने की एक सीधी सरल प्रक्रिया मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हें जिस बैंक में खाता खोलना है उसकी शाखा में जाकर एक फॉर्म भरो। फॉर्म के साथ 2 फोटो और कुछ जरूरी कागज, जिन्हें बैंक की भाषा में केवाईसी डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है, वह तुम्हें इस फॉर्म के साथ जोड़ने होंगे। अगर तुमने अपना मोबाइल नंबर अपने अकाउंट के साथ जोड़ दिया है तो तुम्हें तुम्हारे अकाउंट की सारी जानकारी SMS द्वारा मिलती रहेगी। मैंने कहा था ना लक्ष्मी, अब जाके शुरू होगी असली सिरदर्दी, देखना। सच है दीदी, ये सब तो बहुत परेशानी हो जाएगी। ये कागज वगैरह कहाँ से लाऊंगी मैं? लक्ष्मी तुम चिंता मत करो, इतना भी कठिन नहीं है। और तुम पांडे जी से ज्यादा समझदार हो, तुम्हें तो ज्यादा कठिन भी नहीं होगा। और इस प्रक्रिया से तुम्हारा बैंक अकाउंट एकदम सुरक्षित रहेगा और तुम्हारे अलावा कोई दूसरा उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। और इसलिए ये कागज बैंक में जमा करना अनिवार्य है। ठीक है दीदी, लेकिन ऐसे क्या क्या कागज लगते हैं और मेरे पास वो होंगे क्या? बैंक में खाता खोलने के लिए 2 प्रकार के प्रमाण पत्रों की जरूरत होती है। पहचान पत्र के तौर पर तुम वोटिंग कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड या नरेगा कार्ड, इनमें से कोई भी एक जमा कर सकती हो। एड्रेस प्रूफ यानी पते का सबूत। अपने पते का सबूत देने के लिए ऊपर बताए गए किसी भी प्रमाण पत्र के साथ अपना बिजली का बिल या टेलीफोन का बिल जमा कर सकती हो। बस यही प्रक्रिया है, लेकिन हर 6 महीने में एक बार आपको यह कागज बैंक में जमा करवाने होंगे, जिससे बैंक के पास अपने ग्राहकों की सही जानकारी रहेगी और अपने अकाउंट का कोई दुरुपयोग भी नहीं कर पाएगा। यह प्रक्रिया और भी आसान हो, इसके लिए बैंक ने eKYC सुविधा उपलब्ध कराई है। अगर तुम्हारे पास आधार कार्ड है तो केवल तुम्हारे आधार कार्ड नंबर से और तुम्हारे उंगली के छापे से सारी जानकारी तुरंत बैंक को मिल जाती है। इसे कहते हैं eKYC सुविधा। अरे वाह मैडम, ये कौन सा नया हिसाब हुआ? आपकी बैंक सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए है, हम जैसे अनपढ़ लोगों के लिए कुछ नहीं। अरे जिसके पास कोई कागज ही ना हो उसके लिए आपकी बैंक कुछ कर पाएगी? नहीं, आपकी फिजूल की बातों के लिए मुझे टाइम नहीं है। मैं चला, मैं नहीं रुकूंगा यहाँ। अरे पांडे जी रुकिए, पांडे जी रुकिए, मैं आपको समझाती हूँ। बैठ। अरे क्या समझाएंगी आप? अरे बैठिए तो सही, बैठिए। बैठो तुम भी। सच है दीदी, ये सब तो बहुत परेशानी हो जाएगी। ये कागज वगैरह सब मैं कहाँ से लाऊंगी? चिंता मत करो लक्ष्मी। पांडे जी, बैंकिंग प्रणाली सभी के लिए है और वो सबका ख्याल रखती है।
ऐसे लोगों के लिए बैंक ने एक विशेष खाते का प्रयोजन किया है जिसे स्मॉल या छोटा खाता कहा जाता है। हैं? ये कौन सा नया है? ये क्या गोलमाल है? मैंने कभी नहीं सुना भाई। यही तो है पांडे जी, आप खुद तो कुछ पता करते नहीं और कहाँ सुना लेके भाग पड़ते हैं। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे हमारे पास भी सारी जानकारियाँ होती है, पर ये अभी आप जो कुछ बोल रही है नया सुना है, इसीलिए पूछ रहे हैं कि क्या है। ठीक है, तो अब ध्यान दे के सुनिए, मैं क्या बताती हूँ। अगर आपके पास कोई भी कागज न हो तब भी केवल एक फोटो और आपके हस्ताक्षर या अंगूठे के छापे से आपका छोटा खाता खुल सकता है। छोटे खाते में लेन देन की कुछ सीमाएं होती है, जैसे कि ऐसे खाते में कभी भी 50,000 से ज्यादा की राशि नहीं हो सकती। ऐसे खाते में साल भर में 1 लाख रुपए से ज्यादा का क्रेडिट नहीं हो सकता। एक महीने में 10,000 से ज्यादा राशि नहीं निकाली जा सकती। विदेश से आने वाला कोई भी पैसा इस खाते में जमा नहीं किया जा सकता। स्मॉल अकाउंट शुरू होने के 12 महीनों के अंदर अगर खाता धारक सारे कागज बैंक में जमा करता है तो तुरंत ही उसका खाता सामान्य खाता बन जाता है। अगर 12 महीनों के बाद भी खाता धारक कागज नहीं जमा कर पाया, लेकिन प्रमाण पत्र के तौर पर अर्जी का सबूत जमा करता है, तो उसको 12 महीने का अधिक कालावधि मिलता है। यह अधिक अवधि बैंक के निर्णय पर निर्भर करता है। दीदी, एक सवाल मुझे कब से परेशान किए जा रहा है, पूछ सकती हूँ? अरे, तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए तो मैं यहाँ हूँ, और उसके साथ साथ पांडे जी भी कुछ सीख लेंगे। समझो अगर मैं शहर में नौकरी करने चली जाती हूँ तो मुझे फिर से वहाँ की बैंक में जाके खाता खोलना पड़ेगा, फिर वही सारी झंझट। ऐसा कितनी बार करें? अरे लक्ष्मी, इसमें झंझट की कोई बात नहीं है। हाँ, अगर शहर में जाके तुम नए बैंक में नया खाता खुलवाना चाहती हो तो यह सब प्रक्रिया तुम्हें फिर से करनी पड़ेगी। लेकिन तुम शहर में उसी बैंक के दूसरी शाखा में अपना अकाउंट या खाता ट्रांसफर कर सकती हो। इस तरह तुम्हें फिर से यह प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें केवल तुम्हारे रहने की जगह का प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा। दीदी, अगर मेरे सारे पैसे बैंक में रहेंगे और मुझे रोज के खर्चों के लिए पैसे लगेंगे तो क्या मुझे रोज रोज बैंक जाना पड़ेगा? अब रोज बैंक तो नहीं जा सकती ना। लक्ष्मी, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बताती हूँ कि बैंक अपने खाते के साथ एक एटीएम कार्ड भी देती है। ये एटीएम कार्ड तुम बैंक के एटीएम में इस्तेमाल करके एटीएम से पैसे निकाल सकती हो। एटीएम मशीन में से पैसे निकालने के लिए तुम्हें एक 4 अंकों के पिन नंबर का उपयोग करना होगा। यह पिन नंबर डालने पर ही तुम पैसे निकाल सकती हो। सबसे जरूरी बात यह है कि यह पिन नंबर बिल्कुल गुप्त रखना चाहिए। अपने पैसों की सुरक्षा के लिए किसी को भी यह पिन नंबर न बताएं। अगर तुम्हारा मोबाइल नंबर तुम्हारे अकाउंट से जुड़ा होगा तो तुम्हारे एटीएम से सारे लेन देन की जानकारी तुम्हें एसएमएस पर मिलती रहेगी। दीदी, सच में आज आपने कई सारी काम की बातें बताकर मेरी आंखें ही खोल दी। आप लोग भी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को सही जानकारी दें और अपने भारत देश को आर्थिक रूप से सक्षम बनने में सहयोग दें।